सो हेलो एवरीवन। तो अभी तक की क्लासेस में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ रखा है। हमने देख रखा है किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल्स और भी चीज़ें जो भी हमने पढ़ा था ब्रेन के बारे में। हमने पढ़ा था मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ पढ़ लिया है। नाउ इस चैप्टर में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर में परफॉर्म होता है, या फिर प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को किस तरीके से चीज़ों को देखता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि क्या ब्रेन होता है प्लांट के अंदर? क्या प्लांट के अंदर भी ब्रेन होता है? क्या प्लांट के अंदर किसी प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है? क्या प्लांट अपना जो कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग करता है? जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि वो सबसे पहले हमारे दिमाग से होकर काम करता है, नर्वस सिस्टम। जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रेन है, नर्वस टिश्यू है या नर्वस सेल्स है, सिस्टम है। फिर हमने पढ़ा था मसल है। क्या ये प्लांट्स के अंदर भी है? क्या प्लांट्स के अंदर भी ब्रेन है? क्या प्लांट के अंदर भी नर्व्स है? क्या प्लांट के अंदर भी मसल्स है? द आंसर इज पता नहीं, लेट्स सी। तो यही चीज हम समझेंगे। अगर प्लांट के अंदर ना ब्रेन है ना नर्वस सिस्टम है और वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज को रिस्पॉन्स कैसे देता है? फिर जो चेंजेस जो चेंज हो रहा है कहाँ पे? इन्वायरमेंट में, उसका रिस्पॉन्स कैसे करता है? उस चेंज को रिस्पॉन्स कैसे करता है? कौन रिस्पॉन्स कैसे करता है? प्लांट रिस्पॉन्स कैसे देता है? उस चेंज के बारे में प्लांट कैसे अपने आप को या फिर चीजों को अडेप्ट करता है? ओके, जैसे कौन से चेंज की हम लोग बात करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट में जो चेंजेस हैं, ओके ध्यान से समझिएगा। जैसे प्लांट जो है उसकी जो सूट है वो हमेशा लाइट की ओर बढ़ती है, यानी कि प्लांट की जो सूट है वो हमेशा किधर बढ़ेगी? लाइट की तरफ बढ़ती है। ये प्लांट है। प्लांट में ये जो इसके सूट है, जैसे यहाँ पे प्लांट का सीड है, सीड में ये जो ऊपर के भाग की तरफ जा रहा है तो ये उसका सूट है, तो सूट हमेशा लाइट की तरफ जाएगा। प्लांट का जो रूट है वो हमेशा ग्राउंड की तरफ जाएगा। ये भी तो एक प्रकार से एनवायरनमेंट का चेंज है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट है। इस टच मी नॉट प्लांट को अगर आप टच करते हो तो ये अपने लिप्स को क्लोज कर लेती है। क्यों करती है भाई? ऐसा क्या होता है इसके साथ कि ये अपने लिप्स को क्लोज कर ली? इसको कैसे पता कि कोई इसको टच कर रहा है? इसको कैसे पता कि कोई इसको टच कर रहा है और ये इसको लिप्स को क्लोज कर लेना चाहिए? वैसे इस टच मी नॉट प्लांट का जो इसको टच मी नॉट प्लांट हम लोग नहीं कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है आपका, इसका बायोलॉजिकल नेम है मिमोसा पुडिका। क्या है? मिमोसा पुडिका। इसको लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पे। तो अब बताओ आप कि क्या प्लांट के अंदर ये जो जर्मिनेशन है या फिर कहा जाए ये जो चेंज दिख रहा है, ये किस पे डिपेंडेंट है? कैसे हो रहा है? प्लांट के जो कुछ प्लांट्स के स्पीसीज है उसको टच करने से वो अपने सेंसेस को या फिर अपने लिप्स को क्लोज कर लेते हैं। ये कैसे हो रहा है? प्लांट के जो मूवमेंट है वो हमेशा किसी डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वापस से मैं रिवाइज कराता हूँ कि क्या होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को पहचानना और उसके अनुसार रिस्पॉन्स देना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट में होने वाले चेंज को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना। चेंज को पहचानो और रिस्पॉन्स दो। तो ये चेंज को क्या कहते हैं? फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे तो उस चेंज को चेंज का नाम देंगे या फिर कुछ और कहेंगे? इस चेंज को चेंज देंगे, चेंज बोलेंगे कि कुछ और कहेंगे? तो इसी चेंज को स्टिम्युलस कहते हैं। इस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्टिम्युलस। क्या कहते हैं? स्टिम्युलस। इस चेंज को हम लोग स्टिम्युलस कहते हैं और इससे स्टिम्युलस को प्लांट आइडेंटिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज देता है। अब प्लांट के लिए ये स्टिम्युलस क्या हो सकता है? जैसे लाइट। प्लांट के लिए स्टिम्युलस क्या है? जैसे लाइट, लाइट हो गया, वाटर हो गया, ग्रेविटी हो गई, केमिकल्स हो गया, टच हो गया। तो इन सारी चीजों से प्लांट क्या कर रहा है? ये प्लांट का इन्वायरमेंटल चेंज है। प्लांट को लाइट मिलेगा तो वो लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करेगा। वाटर मिलेगा तो वो
फोटोसिंथेसिस करेगा। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग प्लांट, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जैसे रूट हो गया प्लांट का, तो रूट ग्रेविटी के साइड में जा रहा है। सूट जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। केमिकल्स, जो केमिकल्स रिएक्शन होते हैं प्लांट के अंदर में। और टच, जैसे कि मैं टच कर रहा हूँ प्लांट को, तो ये भी उसके लिए एक प्रकार से स्टिमुलस है। ये भी उसके लिए एक प्रकार से स्टिमुलस है। ओके, अब एक बात बताओ, एनिमल्स की तरह प्लांट के पास नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो प्लांट अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कैसे करता है? प्लांट जो है अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कैसे करता है? प्लांट ये अपने रिस्पॉन्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है? हाउ प्लांट इज कंट्रोलिंग इट्स रिस्पॉन्स? तो प्लांट अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहा है हॉर्मोन्स के थ्रू। किसके थ्रू? प्लांट हॉर्मोन्स के थ्रू। यानी प्लांट अपने रिस्पॉन्सेज को प्लांट हार्मोन के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। किसके थ्रू कंट्रोल कर रहा है? प्लांट हार्मोन्स। तो ये प्लांट हार्मोन्स क्या है? कौन से प्लांट हार्मोन्स है? और ये जो प्लांट है, जैसे कि हमें पता है कि हम रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे हैं, प्लांट अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहा है प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, अब एक बात बताना, प्लांट हार्मोन्स और एनिमल रिस्पॉन्सेज में प्लांट का जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा या फास्ट होगा? प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो स्लो होगा या फास्ट होगा? जाहिर सी बात है प्लांट का रिस्पॉन्स स्लो होगा। और एनिमल का रिस्पॉन्स क्या होता है? एनिमल का रिस्पॉन्स फास्ट है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सिग्नल की बात करते हैं, हम लोग केमिकल सिग्नल की बात करते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिक सिग्नल और केमिकल सिग्नल की बात करेंगे तो उस जगह पे हमारा जो प्लांट है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो फंक्शन करता है। ठीक है, या स्लो रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। इस तरीके से हमने देखा कि प्लांट को रिस्पॉन्स करना है, प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, प्लांट के अंदर स्टिमुली क्या क्या है। और फिर हमने देखा कि टच मी नॉट प्लांट हो गया, और ये जो जर्मिनेशन है सीड का, ये एक प्रकार से उसका हमने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट के अंदर में दो प्रकार का कहा जाए तो रिस्पॉन्सेज दिखाई देती है। एक होता है मोमेंट, या फिर कहा जाए तो प्लांट के अंदर दो प्रकार का मोमेंट होता है। जैसे कि एक होता है आपका ट्रॉपिक मोमेंट और एक होता है नास्टिक मोमेंट। अब ट्रॉपिक मोमेंट क्या है? एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे ये बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा। मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ और फिर हम लिखते हैं और समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, ट्रॉपिक मोमेंट क्या होता है? ट्रॉपिक मोमेंट यानी कि जो बेसिकली ट्रॉपिक मोमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, ट्रॉपिक मोमेंट क्या है? जब किसी प्लांट की ग्रोथ किसी स्टिमुली के डायरेक्शन में निर्भर करता हो तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक मोमेंट। यानी कि ट्रॉपिक मोमेंट क्या है? जब किसी प्लांट का ग्रोथ किसी स्टिमुली के डायरेक्शन में हो। स्टिमुली हमने पढ़ा था यहाँ पे, हमने स्टिमुली पढ़ा था। स्टिमुली क्या है? पहले मैं स्टिमुली लिख देता हूँ कि स्टिमुली क्या क्या है, कौन कौन से स्टिमुली है जो प्लांट के ग्रोथ के साथ या प्लांट को रिस्पॉन्सिबल कर रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा था, जैसे हम सबने देखा अभी, प्लांट के स्टिमुली क्या क्या है? प्लांट के स्टिमुली है आपका लाइट, वाटर, केमिकल, केमिकल्स है, और क्या है? और याद करो, ग्रेविटी है, और क्या है? टच। अगर प्लांट के जो स्टिमुली है इसके डायरेक्शन के साथ, इसके डायरेक्शन की तरफ प्लांट का ग्रोथ होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक मोमेंट। क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक मोमेंट। जैसे कि एग्जांपल में प्लांट का स्टिमुली क्या हो गया? लाइट, वाटर, केमिकल, ग्रेविटी, टच। अब ट्रॉपिक मोमेंट को डिफाइन करने के लिए हमने कहा कि जब भी प्लांट का ग्रोथ होगा वो इसके स्टिमुली के डायरेक्शन में होगा। अगर हम देख रहे हैं कि लाइट के डायरेक्शन में अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो प्लांट है ये लाइट के डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, ये प्लांट लाइट के डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक मोमेंट। क्लियर है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रॉपिक मोमेंट। ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रॉपिक मोमेंट होते हैं, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रॉपिक मोमेंट तो हो गया। अब समझते हैं कि ये नास्टिक मोमेंट क्या होता है। ट्रॉपिक मोमेंट हमने समझा, अब हम समझेंगे नास्टिक मोमेंट। नास्टिक मोमेंट क्या होता है? तो नास्टिक मोमेंट क्या है? ये मोमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, सिंपल। यानी कि ये वो मोमेंट है जिसमें इन स्टिमुली के डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। स्टिमुलस पे डिपेंडेंसी रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन उसके डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी
नहीं रहेगा। जैसे कि अगर आप जैसे कि एग्जांपल में जब आप किसी भी लिप्स को टच करते हो तो वे तुरंत फोल्ड हो जाती है, कौन से वाले? मिमोसा पुडिका, याद है? टच मी नॉट, ये जो टच मी नॉट है, टच मी नॉट, सॉरी, टच का स्पेलिंग में टी यू सी एच, टच मी नॉट, टच मी नॉट प्लांट जो है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, हमने नहीं, मतलब हमने अभी क्या नाम पढ़ा था, मिमोसा पुडिका। तो ये जो मिमोसा पुडिका है, इस मिमोसा पुडिका को अगर आप टच करते हो तो वो अपना लिप्स तुरंत फोल्ड कर लेता है। यानी कि ये जो मोमेंट है, आप कहोगे सर ये तो टच के डायरेक्शन, क्या इस टच के डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है? बताओ, क्या ये ग्रोथ हो रहा है? नहीं। भले इसमें टच आप कर रहे हो, ये आप टच तो किए, लेकिन इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो फिर आप क्या कहोगे कि जो ट्रॉपिक मोमेंट होगा, यानी कि जो ट्रॉपिक मोमेंट होगा, यानी जो ट्रॉपिक मोमेंट होगा, ज्यादा जूम हो गया है लग रहा है, जूम हो जाने पे ये ऐसे ही करता है। एक सेकंड भाई साहब। हाँ, तो जो ट्रॉपिक मोमेंट होगा, यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक मोमेंट होगा, जो ट्रॉपिक मोमेंट होगा, ये बेसिकली ग्रोथ मोमेंट है। और जो नास्टिक मोमेंट है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट यानी नॉन ग्रोथ मोमेंट है। नॉन ग्रोथ मोमेंट है। ये जो ट्रॉपिक मोमेंट है, इसका ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट रहता है? स्टिमुली पे। स्टिमुली पे। ये डिपेंडेंट स्टिमुली पे नहीं रहता है। इसका ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट नहीं रहता है? तो स्टिमुली पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। इतना ध्यान रखना है। इतना समझ में आया चीजें? ओके। तो ग्रोथ प्लांट में कितने प्रकार के होते हैं? ग्रोथ प्लांट में दो प्रकार के होते हैं, एक है ट्रॉपिक मोमेंट, और एक है, सॉरी, मोमेंट कितने होते हैं दो प्लांट में? तो प्लांट में मोमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक है ट्रॉपिक मोमेंट और एक है नास्टिक मोमेंट। ओके, चलिए तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग फिर से। मोमेंट डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इसको हम लोग कहते हैं नास्टिक मोमेंट। मोमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट करता हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक मोमेंट। फिर ये जो मोमेंट होता है क्विकली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी कि जो नास्टिक मोमेंट है, ये स्टिमुली के रिस्पॉन्स में होता है, डायरेक्शन में नहीं। दिस मोमेंट आर कॉज्ड बाय द ग्रोथ एंड दिस प्रिवेंट द मोमेंट विल नॉट, अच्छा, इट्स इफ ग्रोथ इज प्रिवेंटेड मोमेंट विल नॉट अकर। इसका ग्रोथ जैसे डाउनवर्ड हो गया जियोट्रोपिज्म में, स्टीम में अपवर्ड हो गया। ठीक है, तो इन, अच्छा, ये जो ट्रॉपिक मोमेंट है इसके भी टाइप है, इसको भी हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे जो आपका नास्टिक मोमेंट है, ये नॉट ग्रोथ इन्वॉल्व है। फोल्डिंग ऑफ लिप्स इन अ सेंसिटिव प्लांट और ऑन टच, ये भी एक प्रकार से क्या है? नास्टिक मोमेंट। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये क्या है? एक नास्टिक मोमेंट है, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ग्रोथ डिपेंडेंट मोमेंट है। ठीक है, ओके। एक चीज और याद रखना है, ये पॉइंट लिख लेना है, जिससे आप मोमेंट को डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि ये की पॉइंट है। डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, sorry, independent of growth, quick response to stimuli like sensitive plant, dependent to growth यानी कि slow directional movement caused by growth, यानी कि ये जो जो मोमेंट होगा, ये डायरेक्शनल मोमेंट होगा। अगर वाटर के डायरेक्शन में हो रहा है, लाइट के डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये डायरेक्शनल मोमेंट के अंदर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इवन दो दे आर नॉट, नो नर्वस सिस्टम मसल्स, नर्वस सिस्टम और मसल्स नहीं होने की वजह के बावजूद भी प्लांट अपने स्टिमुली पे रिस्पॉन्स करता है। इसका मतलब है कि प्लांट किसके अकॉर्डिंग, किसके थ्रू कर पाता है ये चीज? तो प्लांट प्लांट हार्मोन के हेल्प से करता है। किसके हेल्प से करता है? प्लांट हार्मोन के हेल्प से करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं ना। पहला पढ़ते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली प्लांट के अंदर जो होता है वो कैसे होता है? ये भी हमने देख लिया था कैसे होता है। तो हॉर्मोन्स के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो सेंसिटिव प्लांट है, इसको टच करने पे हम लोगों ने देखा कि ये अपने लिप्स को क्लोज कर लिया। ठीक है, और ये सारी चीजें आप पॉइंट वाइज नोट कर सकते हो। इसमें हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये भी हमने पढ़ा अभी। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मोमेंट, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मोमेंट। ये जो ट्रॉपिक मोमेंट है, अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। मोमेंट कौन कौन से है ट्रॉपिक मोमेंट के टाइप्स, लेट्स से। तो सब पहला जो टाइप है किसका? ट्रॉपिक मोमेंट का जो पहला टाइप है, वो है आपका, जो पहला टाइप है वो है आपका फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है?
फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? तो फोटोट्रॉपिज्म इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि फोटो का मतलब है लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, और ट्रॉपिज्म मीन्स डायरेक्शन, या फिर कहा जाए तो लाइट के डायरेक्शन में जब भी मोमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो यानी कि लाइट के रिस्पॉन्स में, किसके रिस्पॉन्स में? रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में जो भी मोमेंट दिखता है उसको हम लोग कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म, या फिर फोटोट्रॉपिक मोमेंट, फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। इसमें क्या होता है कि प्लांट का जो सूट है वो हमेशा सनलाइट की ओर बढ़ता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ऊपर में हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो प्लांट है, ये इसका जो डायरेक्शन है हमेशा सनलाइट की तरफ में जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इस मोमेंट को हम लोग कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो स्टीम है, ये इसके स्टीम में ऑक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। ये याद रखना है। हम वैसे प्लांट हार्मोन को मैं एक अलग से पढ़ाऊंगा, सारे प्लांट हार्मोन्स, लेकिन हर ट्रॉपिज्म में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा हम उसके बारे में बात करते चलेंगे, ठीक है? तो कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सिन हार्मोन होता है। ऑक्सिन, ऑक्सिन होता है, नॉट एम, ऑक्सिन हार्मोन होता है। इस ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो सेडेड वाला पार्ट होता है उसमें अधिक मात्रा में ये ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है और उसके डायरेक्शन को फोल्ड कर देता है। किसके तरफ? लाइट की तरफ। कहने का सिंपल सेंस है, मान लो ये स्टेट है, ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे मैं बहुत सारा चीजें जमा करने लगूं, तो ये अचानक से ऐसे मुड़ने लगेगा। आपने मियंडर देखा है ना, रिवर्स के मियंडर में आपने पढ़ा होगा कि रिवर्स जो है सिल्ट जिस जो इकट्ठा करते जाती है और जिस डायरेक्शन में सिल्ट इकट्ठा होता है वहां से अपना डायरेक्शन चेंज करने लगती है। तो लाइट अगर इस साइड से है तो ये इसका शेडेड पार्ट होगा। तो यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन जमा हो गया, तो ये लाइट का जो प्लांट के ग्रोथ का मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन जमा हो गया, क्योंकि ये शेडेड रीजन है। और इस तरीके से फिर ये प्लांट के तरह डायरेक्शन में चला गया। ओके, तो जो फोटोट्रोपिज्म है, ये फोटोट्रोपिज्म का सिंपल सा मीनिंग है, फोटोट्रोपिज्म मीन्स डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन में ग्रो होना। इसमें दो प्रकार का है। जैसे एक, अगर जो सूट है, यानी कि जो प्लांट का सूट है, सूट, सूट मतलब वो जो सूट हम लोग पहनते हैं वो सूट नहीं, सूट मतलब जो प्लांट का अपर पार्ट है। जैसे मान लो ये प्लांट, ये सरफेस हो गया, इसके ऊपर प्लांट, इसके ऊपर प्लांट के रूट्स। तो ये जो सूट है, ये जो सूट है ये लाइट के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और ये जो रूट है ये लाइट से अवे जा रही है ना, लाइट से दूर जा रही है, इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ये याद रखना, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म किसको कहेंगे? जो सूट लाइट के डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? और नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म किसको कहेंगे? जो रूट्स ग्राउंड के डायरेक्शन में जा रही हैं उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, नेक्स्ट एक ट्रोपिज्म आता है। नेक्स्ट ट्रोपिज्म आता है, गजब। नेक्स्ट एक है, मतलब जो दूसरा टाइप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं एक बार बोर्ड क्लियर कर लूं। पढ़े चले हम, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, फिर कब होगा आगे चलते रहें। चलिए देखते हैं। हाँ, तो जो सेकंड है, सेकंड क्या है? जियोट्रोपिज्म। क्या है? जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जियोट्रोपिज्म क्या होता है? अच्छा, जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब क्या है? जियो जो मुकेश अंबानी का सिम है वो नहीं। जियो का मीनिंग क्या है? जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ। यानी कि जो अर्थ के, यानी कि अर्थ मीन्स व्हाट? अर्थ का मतलब है ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी, अर्थ का मतलब है ग्रेविटी। कहने का मतलब कि प्लांट में जब अर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो हम लोग एक प्रकार से एक ग्रेविटेशनल फैक्टर को देखेंगे। किसको देखेंगे? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फैक्टर को हम लोग देखेंगे। उसमें जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान होता है। तो जब प्लांट ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट दिखाता है, अच्छा हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ रहे हैं ना, इसमें स्टिमुली के डायरेक्शन की हम लोग बात किए थे ना। जो स्टिमुली के डायरेक्शन क्या था? लाइट था। इसमें मतलब स्टिमुली क्या था? लाइट था, वाटर था, ठीक है, आपका ग्रेविटी था, केमिकल था, केमिकल था, और क्या था एक? और एक था ना हमारा, लाइट, वाटर, ग्रेविटी, केमिकल, और एक था आपका, और क्या था? पांचवा क्या था? याद कीजिए। पांचवा आपका टच था। तो टच के डायरेक्शन में ग्रोथ होता है, वो भी होता है, देखा जाएगा, ठीक है? ओके, सो हम लोग अभी जियोट्रपिज्म पढ़ रहे हैं।
तो जियोट्रॉपिज्म में हमने देखा ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करता है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स होता है, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में क्या होता है, प्लांट मूवमेंट शो करता है, यानी कि जब भी प्लांट ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में मूवमेंट शो करता है तो उसे हम लोग कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट मूवमेंट शो करेगा उसको क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिज्म। इसमें क्या है, इसमें जो रूट्स होते हैं, यानी कि ये प्लांट हो गया, तो प्लांट के जो रूट्स हैं, जैसे यहाँ पे जो प्लांट है दिख रहा है, यहाँ पे जो प्लांट है, तो इस प्लांट का जो रूट है, ये रूट कहाँ किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ये सूट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये सूट जो है अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, रूट जो है ये विथ ग्रेविटी या फिर अलोंग ग्रेविटी जा रही है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कैसे डिफाइन करेंगे, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म किसको कहेंगे हम लोग, पॉजिटिव पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन होगा, सूट होगा कि रूट होगा, ऑब्वियस सी बात है रूट होगा। क्यों, क्योंकि रूट ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए रूट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में आ जाएगा। अच्छा, निगेटिव निगेटिव जियोट्रोपिज्म में, निगेटिव जियोट्रोपिज्म में क्या होगा, कौन सा होगा, निगेटिव जियोट्रोपिज्म में सूट होगा। क्यों, क्योंकि सूट ही तो है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, सूट कहाँ जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। ठीक है, ओके, तो हमने दो देख लिया, पहला फोटोट्रोपिज्म, दूसरा जियोट्रोपिज्म। तीसरा देखते हैं, तीसरा कौन सा है मोमेंट, तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारा है हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर वाला। हाँ, तो वाटर वाला आ गया, वाटर वाला, पानी वाला नहीं, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। ये हाइड्रोट्रोपिज्म है, ये हाइड्रो वर्ड क्या है, हाइड्रो वर्ड का क्या मतलब होता है, हाइड्रो वर्ड का मीन्स है, मतलब है वाटर, यानी कि वाटर के डायरेक्शन में ग्रो होना। जब रूट वाटर की ओर ग्रोथ करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे होंगे, जैसे कि सोयल में अगर मॉइस्चर जिस डायरेक्शन में रहता है, रूट उधर ही उसी डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करता है, या प्लांट जो है वो वाटर को जहाँ पे उसको वाटर ऑब्जॉर्प्शन जो है, वाटर जो है यानी जो पानी का जो एब्जॉर्प्शन है, पानी को जो अब्जॉर्प्शन है वो अच्छे मात्रा में हो, या फिर जिस एरिया में पानी होता है उस एरिया में वाटर जो है, जो रूट्स होते हैं वो मोस्टली चले जाते हैं। ये हमने देखा है। अगर मान लो यहाँ पे दो प्लांट्स हैं, ठीक है, एक प्लांट यहाँ पे है बड़ा सा, एक प्लांट यहाँ पे है, अगर वाटर इस यहाँ पे है पानी, तो इनके रूट्स जो है ना इस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, ये इसके साथ कनेक्टिविटी बनाएगी, रूट्स इस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। यानी कि तीसरा वाटर के डायरेक्शन में जब ग्रोथ होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर है, ओके। चौथा, चार है, हाँ भाई चार है। चौथा, चौथा आप लोग अभी तक तो अंदाजा लगा ही लिए होंगे कि चौथा क्या है, चौथा है केमोट्रोपिज्म। चौथा क्या है, चौथा है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म मतलब केमिकल, केमो, केमो का मतलब क्या होता है, केमिकल होता है, केमो का मतलब होता है केमिकल। तो केमिकल्स के रिस्पॉन्स में, जब प्लांट केमिकल के रिस्पॉन्स में, केमिकल के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूवमेंट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमोट्रोपिज्म। केमिकल्स क्या होगा, एज अ स्टिमुली काम करेगा। सॉरी, हाँ ज्यादा दूर चला गया, कोई बात नहीं, बस पीछे करते हैं, हमारे पास इरेजर है, हम इसको यहाँ तक ऊपर वाले मिटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, केम तो जब मूवमेंट केमिकल्स के अकॉर्डिंग, केमिकल्स के केमिकल्स के रिस्पॉन्स में होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केमोट्रोपिज्म कहेंगे। लाइक कौन से वाले, जैसे फ्लावर्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन के समय में जो फ्लावर्स का ग्रोथ होता है, पोलन ट्यूब्स जो ओविल के ऊपर जाते हैं, यानी कि जो मेनली ये इंटरनल ग्रोथ की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें जो फ्लावर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज करते हैं, कब, जब वो पोलन ट्यूब से ओव्यूल के साथ ग्रोथ करता है, उसको कहते हैं ओव्यूल, ग्रोथ ऑफ ओव्यूल। ठीक है, किसके द्वारा, केमिकल्स के रिलीज के द्वारा जो ओव्यूल का ग्रोथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमोट्रोपिज्म कहते हैं। ये मोस्टली, जैसे अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे ना मैं पोलन ट्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, और पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, होप सो कि कलर ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है हमारा पोलन ट्यूब, ये ओव्यूल, ठीक है, इसके अंदर ओवरी, ये एग हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके इस तरीके से यहाँ पे आता है इसका स्टेमन, स्टिमुला, ठीक है, ये सारी चीजें।
यहाँ पे जब पोलन, ये मान लो फीमेल प्लांट का फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल प्लांट का फीमेल पार्ट है, और यहाँ पे आता है पोलन ग्रेन। क्या आएगा? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं पोलन ग्रेन। क्या आ जाएगा? पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन अब केमिकल्स के हेल्प के थ्रू नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। किसके पास जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, एग की तरफ जाएगा। पोलन ग्रेन क्या है? प्लांट का स्पर्म कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेल पार्ट है, तो ये पोलन ग्रेन सिंपली प्लांट के फीमेल पार्ट के एग के पास आएगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये नीचे की तरफ जो आ रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे केमिकल का रिस्पॉन्स होता है, केमिकल के रिस्पॉन्स में ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे केमोट्रोपिज्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो हमने चार पढ़ा, मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ चारों के चारों। तो हमने चार कौन से ट्रोपिज्म पढ़े? चार ट्रोपिज्म पढ़े, कौन कौन से पढ़े आप एक बार याद करो। पहला हमने पढ़ा कौन सा? पहला हमने पढ़ा फोटोट्रोपिज्म। पहला हमने पढ़ा फोटोट्रोपिज्म। तो पहला हमने पढ़ा फोटोट्रोपिज्म। दूसरा, पहला पहला हमने पढ़ा फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रोट्रोपिज्म। नहीं, दूसरा हमने जियोट्रोपिज्म पढ़ा। ओके, दूसरा हमने जियोट्रोपिज्म पढ़ा, तीसरा हाइड्रोट्रोपिज्म पढ़ा, दूसरा हमने जियोट्रोपिज्म पढ़ा था। चौथा क्या हमने पढ़ा? हमने चौथा पढ़ा केमोट्रोपिज्म। हमने चौथा केमोट्रोपिज्म पढ़ा। क्लियर है? यानी कि ये चार मोमेंट होते हैं जो कि हमारे स्टिमुलस के डायरेक्शन पे ग्रोथ होते हैं। फोटोट्रोपिज्म में हमने क्या देखा? लाइट हमारा स्टिमुलस होता है। हाइड्रोट्रोपिज्म में हमारा वाटर, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म में हमारा वाटर हो गया। और जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी, जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी, और केमोट्रोपिज्म में केमिकल। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, नास्टिक मोमेंट के बारे में बात करते हैं। नास्टिक मोमेंट यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा आपको। नास्टिक मोमेंट क्या होता है? जाहिर सी बात है, नास्टिक मोमेंट में हमने ये देखा था कि जो नास्टिक मोमेंट होता है उसमें बेसिकली, सॉरी, नास्टिक मोमेंट में बेसिकली क्या नहीं होता है? नास्टिक मोमेंट में आपका डायरेक्ट ग्रोथ नहीं होता है, उसमें ग्रोथ मैटर नहीं करता है, ग्रोथ के अकॉर्डिंग वो ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी कि ऐसे मोमेंट जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है उसको हम लोग नास्टिक मोमेंट बोले थे। जिसमें हमने बात किया था टच मी नॉट प्लांट के बारे में। जैसे यहाँ पे ये टच मी नॉट जो प्लांट है दिख रहा है आपको, तो इस टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही आप टच करते हो तो ये लिप्स को क्लोज कैसे कर लेती है? तो हमने कहा था हार्मोन से, भाई साहब, हार्मोन, ठीक है, नो डाउट हार्मोन से। लेकिन जब हम किसी लिप्स को टच करते हैं और वो तुरंत फोल्ड हो जाती है, इस मोमेंट को हम लोग टिग्मोनेस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिग थिग्नो थिग्नो थिग्मोनेस्टी, या फिर सिज्मोनेस्टी। उटपटांग वर्ड है ना, मैं लिखता हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं एक बार फिर से समझते हैं। इसको हम लोग कहेंगे थिग्मोनेस्टी, और एक कहते हैं हम लोग सियमोनेस्टी। देखो, लिख देता हूँ हम लोग नास्टिक मोमेंट। ओके, तो जैसे हम लोग टच करते हैं और वो अपना जैसे हम टच करते हैं और वो अपना लिप्स को फोल्ड करता है, उस मोमेंट को हम लोग कहेंगे थिग्मो नेस्टी, थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी। और या तो या फिर कहा जाए अथवा और सिमो सिस्मोनेस्टी। ये जो है ना आईपैड, इसके साथ एक अच्छी बात ये है कि ये मेरे राइटिंग को सुधार रहा है, और मैं चाहता नहीं हूँ कि इतने जल्दी मेरी राइटिंग सुधरे जब तक मैं लिखूँ नहीं। मैं क्या लिख रहा हूँ? हाँ, सिज्मो नेस्टी। देख रहे हो कितनी अच्छे से मेरी राइटिंग सुधार दिया। ये मैं इतना अच्छा मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन इसने मेरी राइटिंग को सुधार दिया। कभी कभी खराब कर देता है, कोई बात नहीं। यह मोमेंट ग्रोथ के कारण बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, टच होने पर लिप्स बेस की सेल में जो वाटर है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको टच किया और वो हो गया। यहाँ पे देखो, जो लिप सेल है उसके अंदर वाटर है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? वाटर है। आपने जैसे ही टच किया वो वाटर क्या हुआ? बाहर निकल गया। और जैसे ही वो वाटर बाहर निकला क्या होगा? जैसे वो वाटर बाहर निकलेगा तो क्या होगा? वो
लिप्स या फिर जो ओपनिंग है पार्ट का वो क्लोज हो जाएगा, यानी इस तरीके से हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने प्लांट को टच किया, टच करते प्लांट को जो भी सिग्नल मिला इलेक्ट्रिक या केमिकल सिग्नल जो उसके सेल से ट्रांसफर हो गया है, जो वाटर है लिप सेल के अंदर वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, ऑफ कोर्स बात ये है। और जो क्या बोलते हैं ये लिप्स है वो या तो स्वेल कर जाता है या फिर सिंक कर जाता है, जिसकी वजह से उसमें ये चेंजेस आते हैं। यानी कि नास्टिक मोमेंट में क्या रिस्पॉन्सिबल है, हॉर्मोन्स कि पानी, हार्मोन तो है ही, वाटर भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। वाटर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि वाटर के साथ होता है क्या, नास्टिक मोमेंट का जो भी मोमेंट होता है वो वाटर के साथ होता है, वाटर के हेल्प से होता है, हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, हेल्प ऑफ वाटर। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ हमने देखा था कौन कौन सा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था डायरेक्शनल मोमेंट में, एक सेकेंड, मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ ये आपका एक्चुअली में टॉपिक है, ठीक है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि आप ये एक्टिविटी है, ये इस एक्टिविटी को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये है कोऑर्डिनेशन प्लांट ट्रॉपिक मोमेंट में हमने फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा था। देखो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म बेसिकली प्लांट जब लाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म प्लांट जब ग्रेविटी के डायरेक्शन में और ग्रेविटी के अगेंस्ट डायरेक्शन में काम करता है उसको हम लोग जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, सूट जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म प्लांट वाटर के सेंस की तरफ, वाटर को सेंस करके क्या करता है, ग्रो करता है। केमोट्रोपिज्म यही पोलिनेशन पोलिनेशन जो होता है, ठीक है, ये एक प्रकार से हमारा केमोट्रोपिज्म के अंदर आता है, ये हमने ऑलरेडी ऊपर में समझ लिया था। ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। ठीक है, ये उसके बाद हमने बात किया था कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो ये वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्विक रिस्पॉन्स इसका है और स्लो रिस्पॉन्स इसका है। सनलाइट के डायरेक्शन में जो ग्रो करता है वो क्या है, स्लो रिस्पॉन्स है। वेरी स्लो रिस्पॉन्स क्या है, वो नॉर्मली ग्रोथ रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ प्लांट इन ट्रोपिज्म इज इवन स्लोअर इन ऑकर टू, ऑब्वियसली बात है, प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ये तो ये चीजें तो हम लोग पढ़ेंगे, केमिकल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन, यानी ये तो एनिमल एनिमल हार्मोन्स के बारे में बात करना है, केमिकल कम्युनिकेशन हार्मोन्स इन प्लांट। उससे पहले हम लोग इस चीज के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ का स्लाइड है, ये शायद ये स्लाइड हम लोग ऊपर से आ गए हैं, कम्युनिकेशन इन एनिमल बॉडीज, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन इन प्लांट बॉडीज, यानी कि हार्मोन्स इन प्लांट। हार्मोन्स इन प्लांट को देखेंगे, फिर हार्मोन्स इन एनिमल्स को देखेंगे, एंड देन हार्मोन्स इन एनिमल्स में जो मेन हार्मोन्स होते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स के यहाँ तक जाके चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने ट्रोपिज्म पढ़ लिया है, हमने मोमेंट पढ़ लिया, ऑब्वियस बात है मोमेंट का ही पार्ट है। नास्टिक नास्टिक ट्रोपिज्म पढ़ लिया, इसके भी दोनों चीजें देख लिया, इसके भी देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर अब हम क्या करेंगे इसमें आगे, एक्टिविटी 6.2 ये तो देखना ही है, नो डाउट। कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठक 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 आवाज आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, हम पढ़ते हैं। यहाँ तक चीजें मोमेंट ड्यू टू ग्रोथ सब कुछ हो गया है। एक बार आप देख लीजिएगा, जो भी टॉपिक छूटा होगा टॉपिक मोमेंट में या फिर नास्टिक मोमेंट में मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैंने तो सब कुछ कवर कर लिया है। हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन इन एनिमल बॉडीज एंड हॉर्मोन्स के बारे में, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए ही इतना ही, दैट्स फॉर टुडे।